हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उधर रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है और धान मंडी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कैथल और कुरुक्षेत्र से दुश्मनी निकाल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग किसान को तबाह कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में इस समय किसान विरोधी सरकार है। द्वारा प्रदेश के 19 ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया गया और धान लगाने पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आज SDM कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया है और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को आप? मोदी सरकार और खट्टर सरकार कभी नोटबंदी, कभी GST के माध्यम से व्यापार बंदी, अब देश बंदी, कभी दादूपुर नलवी नहर बंदी और अब पूरे हरियाणा में धान बंदी। खट्टर साहब, हिंदुस्तान में शायद ये अकेली और पहली सरकार होगी जिसने गोला चीका में 1,30,000 एकड़ भूमि में और कुरुक्षेत्र में 1,39,000 एकड़ भूमि में धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गोला चीका में तो 10,000 एकड़ पंचायती जमीन भी है। 26 ब्लॉक समेत गोला चीका के उस पर भी प्रतिबंध है। ये अन्याय और निष्ठुरता किसान से, व्यापारी से, आड़ती से, राइस मिल मालिक के साथ क्यों? अगर हम अपने बाप दादा की जमीन में अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर करेंगे क्या? और इसीलिए आज एक सांकेतिक धरना गोला चीका में हमने लगाया है। प्रदेश के हर ब्लॉक में ये धरना लगाएंगे और 9 मई 2020 के हिटलर शाही फरमान को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। देखिए सर, जो सरकार के विधायक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो धानबंदी को लेकर फैसला दिया गया है। आपके धरने प्रदर्शन से क्या सरकार बैकफुट आ पाएगी? आप मुझे बताइए, अगर सरकार में होते हुए भी आपकी बात खट्टर साहब नहीं मान रहे तो जजप्पा मौजूदा भाजपा सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेती? समर्थन वापस लीजिए अगर आप सहमत नहीं हैं तो। एक तरफ आप गोला चीका सीवन की रोजी रोटी छीन रहे हैं, पुंडरी और कैथल की रोजी रोटी छीन रहे हैं, आप बबैन, इस्माइलाबाद, पेहवा, पीपली, इन सारे इलाकों की रोजी रोटी छीन रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सहमत नहीं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो जजप्पा और भाजपा के विधायकों को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए।